देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की गठबंधन सरकार की 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश भर में जनसंपर्क महाअभियान कार्यक्रम की श्रृंखला में आज की इस टिफिन बैठक में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और महानगर प्रभारी श्रीमती नीलम सोनकर जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, गोरखपुर महानगर के सभी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के प्रति हृदय से बधाई देते हुए मैं आप सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। जब हम अपनी बात को और अपनी उपलब्धियों को स्वयं गिनाते हैं तो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जब हमारे महत्व को और हमारी उपलब्धियों को दुनिया सम्मान देने लगती है तो ये सम्मान वास्तविक सम्मान होता है। दो 2014 के पहले के भारत और 2014 के बाद के भारत का अंतर आज बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई देता है। आप सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या हालात थे, और अगर मैं वैश्विक मंच पर ही बात करूं दुनिया के अंदर भारत की स्थिति क्या थी। आपके नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के कोई सदस्य या कोई मित्र दुनिया के तमाम देशों में रह रहे होंगे और कभी उनसे जरूर चर्चा करना कि आखिर 2014 के पहले भारत के प्रति जनता की धारणा, दुनिया की धारणा क्या थी, और 2014 के बाद आम जनमानस के मन में भारत के प्रति आज क्या धारणा है। आपको बहुत स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। 2014 के पहले दुनिया में जहां कहीं भी हमारा भारत प्रवासी भारतीय जाता था, भारत का नागरिक जाता था, भारतवंशी परिवार रहते थे, उनको वह सम्मान नहीं मिल पाता था जिसके वे सचमुच हकदार थे।
और भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर दुनिया के अंदर न केवल भारत के नागरिकों का, प्रवासी भारतीयों का, भारतवंशी परिवारों का सम्मान बढ़ा है, बल्कि आज दुनिया के अंदर किसी भी संकट के समय दुनिया किसी की ओर देखती है तो आशा भरी निगाहों से वह भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा को आपने देखा होगा। कैसे वैश्विक मंच पर भारत के प्रति और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा। ये पहली बार हुआ एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र के प्रधानमंत्री का सम्मान दूसरे संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के द्वारा पैर छू करके अभिवादन के माध्यम से होता है। पापुआ न्यू गिनी में यह दृश्य आप सबने देखा है। कैसे वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ करके देर शाम प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे। प्रोटोकॉल ये कहता था कि सूर्यास्त के बाद कोई भी राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत और अभिवादन के लिए नहीं जाता, लेकिन वे गए। एयरपोर्ट पर स्वयं लेने के लिए गए और प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां पर गए तो पैर छू करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान दिया, अभिवादन किया। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और इस दौरान G7 समूह से जुड़े हुए दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो भाव था, उनसे मिलने के प्रति जो लालायित थे, या तो था ही। इसके साथ ही आपने वह दृश्य भी देखा होगा जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हमारे बॉस हैं, दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखते हैं। इस सम्मान का भाव अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा यह कहना कि इच्छा होती है कि मोदी जी हम आपका ऑटोग्राफ लें। भाइयों बहनों, ये भारत के प्रति दुनिया के अंदर बड़ा सम्मान है, लेकिन इस सम्मान केवल इसलिए नहीं मिला कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके अनथक परिश्रम से, प्रयास से, विजनरी लीडरशिप से, भारत के अंदर किए गए कार्यों से भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने से, संकट के समय भारत को यशस्वी नेतृत्व देने के कारण और 140 करोड़ लोगों के दिलों में राज करने का जो उनका अभूतपूर्व और चमत्कारिक नेतृत्व है, आज उसका परिणाम वैश्विक मंच पर भी धमक के रूप में दिखाई दे रहा है। और इसलिए वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति सम्मान का भाव उमड़ता हुआ दिखाई देता है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हो या फिर सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा, आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता या कोई ये दुस्साहस नहीं कर सकता कि भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करके भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर ले। आज भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को जाकर के भारत के किसी क्षेत्र में जाकर के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का दुस्साहस भी कोई नहीं करता। अगर कहीं कोई घटना घटित होती है और अगर दूर दूर तक भी
उस आतंकी का कोई संबंध किसी देश से है, वो देश सफाई देने लगता है पहले कि नहीं हमारा कोई इसमें भूमिका नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है भारत अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा करना सीखा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। याद करिए 2014 के पहले भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कितनी खराब थी। कश्मीर में उग्रवाद था, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद था, देश के 12 से 15 राज्य ऐसे थे जिनमें नक्सलवाद चरम पर था, नक्सली गतिविधियां लगातार घटित हो रही थी। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, शांति और सौहार्द का एक नया माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। विकास के पथ पर अग्रसर जम्मू कश्मीर हम सबके सामने है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां बहाल हो रही है। पंचायत चुनाव में बेहतरीन परिणाम आए, लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उग्रवादी समूह के द्वारा चुनाव बहिष्कार की घोषणा के फलस्वरूप बहुत आयत लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी बड़े पैमाने पर वहां पर समर्थन देखते हुए हम सबने महसूस किया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते, भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर जीते। यह एक कल्पना थी, लेकिन यह वास्तविकता में बदली है पिछले 9 वर्ष के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर हुए विकास कार्यों के कारण। भाइयों बहनों, पूर्वोत्तर के राज्यों में आज आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नागालैंड और मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार है। कोई कल्पना कर सकता था जिस पूर्वोत्तर के राज्यों में परमिट लेकर के जाना होता था, आज उन पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत के प्रति किस प्रकार का सम्मान का भाव पैदा हुआ है। हर पूर्वोत्तर का नागरिक अपने आप को भारत का नागरिक मानकर के भारत की सुरक्षा के प्रति पूरे मजबूती के साथ लग करके काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगभग सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाई हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।